हेलो कैसे हैं भाई आप लोग। आज का वीडियो हमारा टोटली एमबीबीएस अब्रॉड पे है। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनका डाउट होता है कि हम किस कंट्री में जाएं। मेरे बच्चा ने फोर्थ ड्रॉप ले लिया, फिफ्थ ड्रॉप ले लिया, अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि हम फिर अब्रॉड भेजेंगे। आगे 4A गैजेट भी चेंज हो गया, नया 4A गैजेट आ गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गया। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं रशिया में जो एक्सपेल कर रही है, आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। मतलब हज़ार एजेंट स्कैम है, कंसल्टेंसी स्कैम है। उसका बच्चा वहाँ एडमिशन लिया, ऐसे हो गया। जाने के बाद वहाँ पे आपको बताया जाता है कुछ फ़ी, जाने के बाद कुछ और हो जाता है। हॉस्टल मैंडेटरी कर दिया जाता है, गवर्नमेंट हॉस्टल के नाम पे आपको प्राइवेट हॉस्टल में रखा जाता है। बहुत ह्यूज अमाउंट आपसे लिया जाता है, सेमेस्टर ड्रॉप करा दिया जाता है, नीट क्वालिफाई नहीं हो फिर भी एडमिशन हो गया। ये सारी चीज़ पे बात करेंगे एकदम फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। कुछ लोगों को हर्ट कर सकता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड प्लान कर रहे हैं, 4 चीज़ पे ध्यान रखना। सबसे पहले आपका फाइनेंशियल जो है बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा होना चाहिए। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको 6 ईयर एब्रॉड में रहना बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। थर्ड चीज़ ये है आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना होगा। फोर्थ चीज़ ये है कि आपको पढ़ना एफएमजी के लिए आपको अच्छा खासा पढ़ना होगा। ऐसा नहीं, कोई मजाक नहीं कि आप आओ एडमिशन ले लो एफएमजी आपका निकल गया। हमारे हज़ार एग्जाम्पल है जिन्होंने 2020 में एमबीबीएस कंप्लीट किया, आज भी उनका एफएमजी नहीं निकला है। ये एक ड्रॉबैक है मेरे पॉइंट से। मैं मानता हूँ अगर आप रिक्स नहीं लेना चाहते हो तो आप इंडिया में बीएमएस, बीयूएमएस या डिप्लोमा लेवल का कोर्स कर लो। ये ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू एमबीबीएस अब्रॉड करना। आपको लगता होगा कि मैं एमबीबीएस कर लूँगा, डॉक्टर बन के। एमबीबीएस करने के बाद 30% से 40% ही लोग सक्सेस होते हैं, 60% कुछ नहीं कर पाते। बेटर है अगर आप रिक्स नहीं लेना चाहते हैं, बीएमएस बीयूएमएस कर लो। लेकिन कुछ लोग हैं जो कंट्री डिसाइड करने में फंस जाते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है। अर्मेनिया में एक संतरेजा करके यूनिवर्सिटी था, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी था। वहाँ पे बच्चों ने एडमिशन लिया, सडन उस यूनिवर्सिटी में फ्रॉड डिग्री और करप्शन की वजह से वहाँ के मिनिस्ट्री ने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अब सोचो बच्चों का क्या हाल होगा। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ना इंडियन गवर्नमेंट हेल्प करेगी ना वहाँ की गवर्नमेंट। आपने वहाँ पे मानो 4th ईयर पढ़ रखा है तो आपको यूनिवर्सिटी जस्ट ट्रांसक्रिप्ट दे देगी, आप ट्रांसफ़र ले लो। लेकिन अब का सिनेरियो कुछ अलग है, क्योंकि 4A गैजेट में ये कहा गया है आप जहाँ भी एडमिशन ले रहे हो वहाँ से आपको कंप्लीट डिग्री करना है। अगर आप वहाँ से कंप्लीट डिग्री नहीं कर पाओगे तो यानी आप इंडिया के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आपको जब भी किसी कंट्री में एडमिशन लेना है, ये सोच के लेना है कि इन फ्यूचर वो यूनिवर्सिटी ऐसा ना हो कोई करप्शन में ना फंस जाए, फ्रॉड डिग्री में ना फंस जाए। तो हमेशा स्टेट यूनिवर्सिटी को आपको चूज करना है। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, इंडियन जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं कंसल्टेंसी, वो लोग ज़्यादा एडमिशन दे देता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी के पास 100 सीट्स हैं, वहाँ पे इंडियन 500 से 600 एडमिशन दिला देते हैं और बाद में वो जाकर आपको एक्सपेल करेंगे। बहुत सारे रशिया में ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनके बारे में सुना जाता है सिर्फ एक सब्जेक्ट को पास कराने के लिए बच्चों को उन्होंने $1000, जो कि अप्रॉक्स इंडियन में 80 से 90,000 के आसपास आता है, उतना चार्ज करते हैं। अगर आप नहीं देते तो आपको सेमेस्टर फेल कराया जाएगा, क्योंकि उनको ऊपर से खुद प्रेशर होता है। आपके हमारे जैसे लोग में से ही जो हमारे सीनियर थे, कभी रशिया में पढ़ते थे, वो लोग वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर बन चुके हैं और वो लोग सारी चीज़ जान रहे अंदर के कि बच्चे डर से अपने घर पे नहीं बताएंगे। अगर घर पे आप बताते हो कि मुझे फेल कर दिया गया, घर वाले बोलेंगे कि तुम अच्छा से पढ़ाई नहीं करते। ये सारा ट्रबल देखने को मिलेगा। स्टेट यूनिवर्सिटी भी सिलेक्शन करने में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी में भी प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे ओवर क्राउड हो जाता है। फिर अब कुछ छोटे कंट्री है जैसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यहाँ पे 90% बच्चे आना नहीं चाहते। मेरे हिसाब से भी, मैं भी जब फर्स्ट टाइम एमबीबीएस अब्रॉड जा रहा था तो मैंने इनके बारे में सोचा भी नहीं था, ना जाना चाहता था। मैंने यूक्रेन गया था, लेकिन वार के कारण मुझे फिर आना पड़ा। अब आप बहुत सारे सोचेंगे कि मैंने किर्गिस्तान क्यों सिलेक्ट किया। देखो, मेरे हिसाब से मैं फर्स्ट टाइम जब था जाने के लिए, जिस तरह आप अभी इंटरनेट पे सर्च मार रहे हो कि वर्ल्ड रैंकिंग में अच्छा यूनिवर्सिटी कौन है, कौन सा कंट्री में हमें जाना चाहिए, ये बहुत अच्छा है देखने में वर्ल्ड रैंकिंग, ये सारा चीज़। लेकिन आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ के जब
हिडन ट्रूथ देखोगे, मतलब कितना सप्रेशन होता है आपके ऊपर, कितना ज़्यादा बर्डन डाला जाएगा, हमेशा आप डर में रहोगे कब एक्सपेल कर दिया जाएगा। इसके वजह से मैं मानता हूँ कि किसी छोटे कंट्री में स्टेट यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ लो जो जस्ट एनएमसी से अप्रूव्ड हो, ओवर क्राउड ना हो। अब मैं यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में है जहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो जॉर्जिया में, तिबिलिसी में, बातूमी में वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया जिन्होंने बताया कि वहाँ भी ओवर क्राउड प्रॉब्लम है। रशिया में आप छोटे यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट में जा सकते हो, जो कि रशिया, बोल्गोरेड, कजान, बाशकिर ये सब में ना हो, छोटा शहर में हो, वहाँ पे जाओ पढ़ो, आसान है आपके लिए। लेकिन छोटे शहर में ये होता है कि वहाँ पे आपको खाने पीने का ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। सो एट द एंड मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप रियली प्लान कर रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, थोड़ा सा हमेशा पॉजिटिव चीज़ नहीं देखना चाहिए, आपको थोड़ा सा निगेटिव चीज़ भी देखना है। देखो, जब भी प्लान करो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, तो जब आप खुद तैयार हो ना एमबीबीएस अब्रॉड जाने के लिए, उस टाइम आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ दिखता है। कोई भी एजेंट कंसल्टेंसी इंडिया में होता है, उनको आपको एडमिशन करा के आपसे पैसा लेना है, तो वो आपको कभी जो भी ट्रूथ है ना वो कभी आपको एक्सप्लेन नहीं देंगे, हमेशा अच्छा चीज़ बताएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे लो सोशल इकोनॉमी वाले पेरेंट्स या बच्चों को कॉन्ट्रैक्टर बता देते हैं कि आप आओगे यहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, लेकिन आप जान लो जितना भी यूएसएसआर का कंट्री है वहाँ पे आपको जॉब अलाउ नहीं है। आप यूके यूएस में नहीं जा रहे हो, स्टूडेंट कार्ड पे आप 6 आवर या 20 आवर्स इन अ वीक काम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं जॉब कर सकते, यहाँ के लोग खुद गरीब है, उनके पास खुद जॉब के क्राइसिस है। तो आप पूरा फुल, अगर आपके पास 30 लाख से 32 लाख बजट है, फिर एब्रॉड के बारे में सोचो। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ये गलत इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके नीट में 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, अब सोचो जस्ट क्वालिफाइड बच्चे आ जाते हैं, उनसे क्या उम्मीद है कि एफएमजी नेक्स्ट ये निकाल पाएंगे। तो अगर आपका 400 प्लस मार्क्स आ रहा है, आप डेडिकेटेड हो पढ़ाई के लेके, फिर आओ, वरना ना हो बीएमएस बीयूएमएस या और चीज़ कर लो। रहा बात अगर कंट्री, छोटे कंट्री में जाओ, स्टेट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।